हेलो गाइस। गाइस, आज जो मैं यहाँ आया हूँ वो सिर्फ आपके लिए ही आया हूँ। आपको मैं एक गुड इन्फॉर्मेशन, गुड नोटिस देने जा रहा हूँ। आप जो भी इंटर के छात्र छात्राएं हैं, जो भी 12th के स्टूडेंट्स हैं, जो 2024 में एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे हैं, जो 2024 में एग्ज़ाम में अपेयर होंगे, उसके लिए इंग्लिश का जो सजेशन है वो 100% श्योर मैं लेकर आया हूँ। पिछले 10 सालों में आपको ऐसा सजेशन देखने को नहीं मिला होगा। ये आपके लिए बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। आप गौर से देखें, एक एक ऑब्जेक्टिव को आप गौर से देखें। एक एक ऑब्जेक्टिव को हम सॉल्व करेंगे। एक एक ऑब्जेक्टिव को मैं आपके सामने बनाऊंगा, आपको समझाऊंगा, आपको बताऊंगा, और जो भी ऑब्जेक्टिव मैं बताऊंगा वो आएगा। ये मेरी गारंटी है, ये मेरी 100% गारंटी है। इससे एक भी बाहर नहीं जाएगा। इसलिए आप ध्यान से देखें, रटे नहीं, समझे। क्योंकि आपको मैं शुरू से आखिर तक फ्रॉम टॉप टू बॉटम ऑब्जेक्टिव पढ़ा चुका हूँ, सारा ग्रामर पढ़ा चुका हूँ। इसलिए आप अच्छे से बैठे, कलम कॉपी लेकर बैठे। अगर देखने में कुछ प्रॉब्लम हो तो आप स्क्रीनशॉट ले लें और उसे जूम करके देखें, जूम करके देखें, बार बार देखें और उसे समझें, और आप इसे याद कर लें। ये 100% श्योर है। जो भी एग्जामी 24 में, जो भी एग्जामिनी 24 में एग्जाम देने वाले हैं 12th इंग्लिश का, जो भी एग्जामिनी है 12th इंग्लिश के, याद रखिए, चाहे वो आर्ट्स हो, साइंस हो, कॉमर्स हो, जो भी एग्जामिनी है 24 में एग्जाम देने वाले हैं, 2024 में एग्जाम देने वाले हैं, उसके लिए ये इंग्लिश का ऑब्जेक्टिव, इंग्लिश का ये सजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आज मैं आपके जो सजेशन लेकर आया हूँ इंग्लिश का, इंग्लिश 12th का सजेशन 2024 के लिए, 2024 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइए आप देखिए, मैं एक एक करके सॉल्व कर रहा हूँ। आप कलम कॉपी लेकर बैठे, इसे नोट करें, इसे याद करें, इसे अच्छे से देखें, और जहां पे दिक्कत हो आप उसे जूम करके देखें। स्क्रीनशॉट लेना नहीं भूलिएगा, आप स्क्रीनशॉट ले लें। आइए देखिए, नंबर 1 आप देख सकते हैं कि यहां पे नंबर 1 में फर्स्ट नंबर में क्या लिखा हुआ, वेयर, WHERE, वेयर। उसके बाद क्या है, डैश, यानी इस डैश के बीच में आपको भरना है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। तो वेयर डैश वी गो टू टेक लंच, वी गो टू टेक लंच। अब इसका देखिए 4 ऑप्शन है। शुड है पहला नंबर, दूसरे नंबर में कैन है, तीसरे नंबर में विल है, चौथे नंबर में नन ऑफ दीज है। इट मीन्स इसमें से कोई नहीं, ठीक है। अब आपको देखना है कि इसमें कौन सा सेट कर रहा है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि हम लोग को वहां लंच के लिए जाना चाहिए, जाना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर चाहिए का सेंस क्या हो रहा है, शुड। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे जो इसका माने कि एप्रोप्रिएट वर्ड होगा, जो एक्चुअली भरा जाएगा, वो क्या होगा, शुड होगा। इसलिए इसमें शुड भरिएगा आप। क्लियर, समझ गए ना। अब नेक्स्ट देखिए, ही डैश नॉट हेल्प, ही डैश नॉट हेल्प। ये मीनिंगलेस है, इसका कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है। आपको समझना है कि इसका मीनिंग क्या होगा। ही डैश नॉट हेल्प। इसमें 4 ऑप्शन, क्योंकि छोटा सेंटेंस है तो बगल में ऑप्शन दे दिया है। पहला ऑप्शन है मे, ठीक। दूसरा ऑप्शन है विल, ठीक। तीसरा ऑप्शन है कैन, और चौथा ऑप्शन है नन, ठीक। अब इसमें मैं सेट कर रहा है ही में नॉट हेल्प, वो हेल्प नहीं कर सकता। और मे का यूज कहाँ होता है आप तो जानते हैं, आपको पढ़ाया है, ठीक है। तो ये पोलाइट वे में यूज होता है, किसी को हेल्प करना, ठीक है। लेकिन आप उससे किसी से इजाजत लेते हैं, जैसे मे आई कम इन सर, ठीक है, पोलाइट वे में यूज होता है। कैन पावर दिखाता है, ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पे आप क्या कह रहे हैं, ही विल नॉट हेल्प, वो मदद नहीं करेगा। तो इसका सही ऑप्शन होगा नंबर बी, विल। ओके। नंबर थर्ड वन देखा जाए, थर्ड वन क्या है, ही डैश लीव। ब्रैकेट में आपको लीव दे दिया गया है, ठीक है। अब आप समझ सकते हैं कि ही के साथ क्या सेट होगा। उसके आगे का सेंटेंस पढ़ के समझना है आपको, ठीक है। ही ब्रैकेट में लीव दिया हुआ है, व्हेन आई रीच्ड हिज होम, व्हेन आई रीच्ड हिज होम। अब देखा जाए कि यहां पे इसमें क्या सेट कर रहा है। यहां पे
क्या भर सकते हैं, हैव लेफ्ट होगा कि हैड लेफ्ट होगा कि हैज लेफ्ट होगा कि नन होगा। तो ए नंबर में हैड लेफ्ट है, नंबर बी में क्या हैव लेफ्ट है, नंबर सी में हैज लेफ्ट है, नंबर डी में नन है। ठीक है, यहां पे बात हो रही है कि व्हेन आई रीच्ड हिज होम, जब मैं उसके घर गया था, पहुंचा था। तो यहां पे हैव लेफ्ट तो हो नहीं सकता, हैज लेफ्ट हो नहीं सकता और नन तो हो नहीं सकता, इसलिए इसका जो एप्रोप्रिएट वर्ड होगा वो ए होगा। ही हैड लेफ्ट, ही हैड लेफ्ट। यहां पे दिया गया लीव, लीव यहां पर नहीं होके यहां पर लेफ्ट होगा, इसलिए डैश में लेफ्ट भरा जाएगा, हैड लेफ्ट, ही हैड लेफ्ट। आप इसे बार बार मैं बोल रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले ले गाइस। आप कॉपी कलम लेकर बैठे, 100% श्योर ये सजेशन लड़ेगा और हर साल मेरा लड़ता है। ठीक है, हर साल लड़ता है। इस बार तो मैं बोल रहा हूं ना कि इस बार एक भी मिस नहीं करेगा, मेरा प्रॉमिस है। आप एक एक कर उतारे और इसका स्क्रीनशॉट ले और जहां पे दिक्कत हो उसे जूम कर देखे। और एक बात यह भी याद रखे कि ये जो मेरा चैनल है ये बिल्कुल फ्री चैनल है। यूट्यूब पे भी है, इंस्टाग्राम पे भी है और फेसबुक पे भी है। तो मैं चाहता हूं कि इसका फ़ायदा सब ले, क्योंकि ये फ्री में है, मैं फ्री में प्रोवाइड कर रहा हूं। फ्री चैनल है, फ्री एजुकेशन चैनल है। मैं एक एक ऑब्जेक्टिव को, मैं एक एक ग्रामर को मैं इस पर बताऊंगा। आप इस पर लगे रहिए, आप मेरे चैनल को देखते रहिए। और मेरा लिंक, मेरे चैनल का लिंक कम से कम 5 बंदे को भेजें, अपने सिस्टर को, अपने ब्रदर को, अपने रिलेटिव को, अपने फेमिलियर को, अपने फ्रेंड को। कम से कम एटलीस्ट आज से आप कसम खा ले कि कम से कम 5 बंदे को हम भेजें। अब वो 5 बंदा भी 5-5 को भेजे तो देखिए कितने को फायदा हो जाएगा। आप सिर्फ अपना फायदा नहीं सोचे, जितने भी 12th के स्टूडेंट हैं, चाहे वो आर्ट्स के हो, कॉमर्स के हो, साइंस के हो, कोई मतलब नहीं है, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। चाहे आर्ट्स हो, साइंस हो, कॉमर्स हो, आप सभी को भेजें। जितने भी 12th के स्टूडेंट हैं, जितने भी 12th के एग्जामिनी हैं, जितने भी इंग्लिश 12th के एग्जामिनी है 2024 के लिए, 2024 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आ रहा है, धमाल मचाता हुआ आ रहा है। जितना भी ऑब्जेक्टिव है सभी आएगा, एक भी मिस नहीं करेगा। इसलिए मेरे लिंक को कम से कम 5 बंदे के बीच में शेयर करें, ताकि आपके साथ साथ सभी का भला हो, सभी का फायदा हो। ओके, और हाँ, हमें फॉलो करना नहीं भूलिएगा, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा। बेल आइकन दबाकर ऑल पे क्लिक कर दे, ओके, ताकि आपको सारा नोटिफिकेशन मिलता रहे। सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको हमारा क्लास कैसा लग रहा है। अगर इसमें जरा भी डाउट हो तो मेरे कमेंट में लिखिएगा। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि सबसे पहले मैं आपके डाउट को क्लियर करूँगा, उसके बाद मैं आगे क्लास लूँगा। और अगर आपको अच्छा लगा हो तो वो भी आप कमेंट कीजिएगा। लेकिन ये याद रखिए कि जो भी 2024 के एग्जाम नहीं है इंग्लिश के, 12th इंग्लिश के, जिसकी 2024 में एग्जाम होने वाली है, उसके लिए बिल्कुल 100% श्योर लड़ेगा। बिल्कुल बहुत ही इंपॉर्टेंट सजेशन है, एक भी मिस नहीं करेगा। आप देख लेंगे, ये मेरा वादा है आपसे। आइए देखिए आगे। फिर ब्रैकेट वाला आ गया सिचुएशन, ही कम। सबसे पहले तो आप जानते हैं कि अगर ही है 3rd पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ तो कम होगा नहीं, जब भी होगा तो कम्स होगा। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। ही हेयर एवरी डे, वो यहाँ प्रत्येक दिन आते हैं। तो अब देखिए कि इसमें क्या हो सकता है। ऑप्शन में है केम, कमिंग, कम, कम्स। तो आपको तो पहले बोले हम कि यहाँ पर जो कम लिखा हुआ है तो आई रहता, वी रहता, यू रहता तो चलता, लेकिन ही है तो ही के साथ तो कम्स आना चाहिए। 3rd पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसलिए ही के साथ क्या आएगा, कम्स। तो इसका ऑप्शन होगा कम्स। ओके, आप देख सकते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेते जाएं। नेक्स्ट, हु डैश, खाली स्थान, हु डैश, ब्रैकेट में फिर क्या दे दिया, किल। फिर ब्रैकेट वाला सिचुएशन आया, घबराते क्यों हैं, आराम से सॉल्व कीजिएगा। आपको तो एक एक ग्रामर में बताया हूं, बस आपका खाली रिवीजन हो रहा है, आप रिवीजन करते जाएं। और जो न्यू कमर स्टूडेंट है उसके लिए बहुत ही मिराकल है, मिराकल।
ये 2024 के जो इंग्लिश के स्टूडेंट हैं, जो 2024 में एग्जाम देंगे, उसके लिए सजेशन मिरेकल का काम करेगा, आप याद रखेंगे। आइए देखिए, हु ब्रैकेट में किल है सेसर। आप देख सकते हैं किसने मारा, तो मारा, ठीक। इसमें इट मीन्स क्या है कि यहां पे आपको किलर तो नहीं होगा, किलर माने होता है मारने वाला, ठीक है। किल्स तो नहीं होगा, ठीक। किलिंग तो होगा नहीं, हो ही नहीं सकता है किलिंग, ठीक है। तो यहां पे क्या सेट कर रहा है, हु किल्ड सीसर, किल्ड। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखिए, ही ब्रैकेट में फिर आ गया लीव, एक लीव से छुटकारा मिला, दूसरा लीव आ गया, पर वो सेम नहीं है। आप देखिए, हु लीव फॉर दिल्ली 2 days अगो। अब यहां पर ध्यान दीजिए, 2 days अगो, 2 दिन पहले, 2 दिन पहले। अब क्या कह रहा है यहां पे, अब यहां पे 2 दिन पहले की बात हो रही है, यानी कि गुजर गया, पास्ट में चला गया, 2 दिन पहले की बात हो रही है। तो क्या समझ रहे हैं आप, यानी गुजर गया, ठीक, पास्ट में चला गया। अब पास्ट में क्या होगा, V2 फॉर्म होगा। पास्ट में जो गुजर गया, आप देखिए इसमें पास्ट ऑप्शन कौन है, किलर तो हो नहीं सकता, यहां सॉरी, यहां देखिए लिविंग तो हो नहीं सकता है, कट गया। दूसरा नंबर लिप्स हो नहीं सकता है, तीसरा नंबर हो सकता है लेफ्ट, ये लेफ्ट ही होगा, है ना। हु लेफ्ट फॉर दिल्ली 2 days अगो, 2 दिन पहले कौन गया दिल्ली, क्लियर। नन तो अपनी जगह पर है, उसका कोई जरूरत नहीं है। कोलंबस, फिर ब्रैकेट वाला सिचुएशन, कोलंबस ब्रैकेट, सेम क्वेश्चन है, खाली नाम अलग है। कोलंबस ब्रैकेट में डिस्कवर है, ओके, अमेरिका। अब देखिए, अमेरिका की खोज किया था, खोज किया था, खोज किया था अमेरिका की, कौन, कोलंबस। तो आप समझ सकते हैं कि इसका ऑप्शन क्या हो सकता है, डिस्कवर तो हो नहीं सकता है, डिस्कवरिंग हो नहीं सकता है, डिस्कवर्ड ही होगा, है ना, क्योंकि वो खोज किया था, खोज कर रहा है नहीं, खोज करता है नहीं, खोज करेगा नहीं, तो होगा क्या, खोज किया, ओके। तो यहां पर क्या हो जाएगा, डिस्कवर्ड। कलम कॉपी लेकर बैठे, नोट करते जाएं और स्क्रीनशॉट जरूर लें, बैठकर बार बार उसे जूम कर देखें, बार बार लिखें। मैं 10 का सेट लेकर आ रहा हूं, यह याद रखिएगा, मैं 10-10 का सेट लेकर आ रहा हूं, 10-12 का सेट लेकर आ रहा हूं। मैं प्रत्येक दिन आपको 10-12 का सेट का ऑब्जेक्टिव दूंगा, और इससे वादा करता हूं एक भी ऑब्जेक्टिव बाहर नहीं रहेगा। अगर बाहर रहेगा तो आप मेरे कमेंट में लिख के बताइएगा। अगर एक भी ऑब्जेक्टिव बाहर रहा मेरे ऑब्जेक्टिव से, तो याद रखना कि मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, जरूर मेरे कमेंट में लिखिएगा, ये मेरा वादा, एक भी ऑब्जेक्टिव बाहर नहीं रहेगा। और याद रखिए, आप चुटकी बजाकर ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर देंगे, ठीक है। यह ऑब्जेक्टिव नहीं है, सजेशन नहीं है, बल्कि यह क्वेश्चन मैं दे रहा हूं आपको, 2024 का क्वेश्चन दे रहा हूं इंग्लिश का। जो इंग्लिश के कैंडिडेट हैं, जो इंग्लिश के स्टूडेंट है, जो 2024 में अपियर होने वाले हैं, उसके लिए यह सजेशन नहीं है, यह क्वेश्चन है। इसलिए इसे मिस मत कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को, मेरे लिंक को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जितने भी 12th के एग्जाम नहीं है, सबको शेयर कर दीजिए, वायरल कर दीजिए, पूरा वायरल कीजिए। जितने भी 2024 के एग्जाम नहीं है, जो भी 2024 में कैंडिडेट एग्जाम देने वाले इंग्लिश का, सबको भेज दीजिए लिंक, ताकि सबको फायदा हो। और इतना पहले आपको ऑब्जेक्टिव का सजेशन कोई नहीं देगा, इंग्लिश का सजेशन कोई नहीं दिया होगा, ना देगा, आज मैं दे रहा हूं, ताकि आपके पास बहुत समय है। आप अगर 5-5 भी याद करेंगे तो आपको याद हो जाएगा, कंठस्थ हो जाएगा, और आप इसे लिख लेंगे, गेट बाय हार्ट, गेट बाय हार्ट हो जाएगा। आप गेट बाय हार्ट कर लीजिए, क्योंकि यह क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, बार बार मैं बोल रहा हूं। अरे एक भी क्वेश्चन अगर क्वेश्चन से बाहर रहेगा ना, तो मेरे कमेंट पर लिख कर भेजना। बस मेरा जितना सेट दे रहा हूं, सब सेट को गेट बाय हार्ट कर लीजिए आप। आइए, मैं फिर बोल रहा हूं, ये सजेशन नहीं है, ये इंग्लिश का क्वेश्चन है 2004 का, ये इंग्लिश का क्वेश्चन है 2024 का, 2024 का इंग्लिश का क्वेश्चन है। आप कहेंगे कि सर जो पढ़ाया, जो दिया, वो सब आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, ही
ब्रैकेट में फिर आ गया 22। ये तो सही आया ना, लेकिन आगे का सेंटेंस देखिए, ही के साथ तो B5 लगता ही है, तो 22 तो आप कहिएगा सही है, लेकिन नहीं। अब आगे सिचुएशन देखिए, ए पेंसिल ए बी का गो, वही सिचुएशन आ गया ना, है ना। वो एक सप्ताह पहले खरीदा पेंसिल, खरीदा तो होना चाहिए क्या, बॉट होना चाहिए ना। अब देखिए बॉट ऑप्शन है कि नहीं इसमें, ठीक। अगर खरीदता है रहता तो 22 ठीक रहता, लेकिन यहां कह रहा है ए बी का गो, यहां पर अगो पर ध्यान देना, अगो अगो, ठीक है। एक सप्ताह पहले, अब बाय तो हो नहीं सकता, ही के साथ तो बाय लगेगा नहीं, बाइंग तो लग ही नहीं सकता क्योंकि ईजेएमआर है नहीं, इज के साथ ही लगेगा ना, या वाज के साथ ना आईएनजी लगेगा, तो ये हो नहीं सकता है। 22 तो है ही लिखा हुआ, लेकिन इसमें होगा ऑप्शन सी, बॉट। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी नोट कीजिए, बॉट। ही बॉट ए पेंसिल ए बी कगो। नेक्स्ट, डैश, यू हेल्प मी प्लीज, यू हेल्प मी प्लीज। आप ध्यान दीजिए क्या लिखा हुआ है, यू हेल्प मी प्लीज, यू हेल्प मी प्लीज। क्या हो सकता है, यू हेल्प मी प्लीज, क्या शुड हो सकता है इसमें, विल हो सकता है, कुड हो सकता है, वुड हो सकता है, क्या होगा। कहते हैं ना, विल यू हेल्प मी प्लीज, क्या आप मेरी मदद करेंगे, कृपा करके मेरी मदद करेंगे। विल यू हेल्प मी प्लीज, देखिए विल ऑप्शन है कहीं पे, नहीं। पहला ऑप्शन शुड है, ये तो होगा नहीं, दूसरा ऑप्शन में ही विल है, चलिए ये विल होगा। कुड नहीं होगा, वुड नहीं होगा। आपके पास 4 ऑप्शन रहेगा, लेकिन 4 ऑप्शन में किसी एक ऑप्शन को ही आप चुनेंगे ना, जो सही ऑप्शन होगा, और सही ऑप्शन इसमें विल बैठ रहा है। चलिए फिर देखिए, यहां पर डैश है, यू है, लिव लॉन्ग, लिव लॉन्ग। अब यहां पर समझ लीजिए कि ऑप्टेटिव सेंटेंस लग रहा है, किसी को दुआ देना, किसी को कर्ज करना। अब आइए, यू लिव लॉन्ग तो आप तो देख जानते हैं, मे यू लिव लॉन्ग क्या होगा, मे यू लिव लॉन्ग। चलिए देखिए, मे है इसमें, हाँ यहाँ मे है। देखिए विल हो नहीं सकता है क्योंकि ऑप्टेटिव सेंटेंस है, कैन हो नहीं सकता है क्योंकि ये फोर्स बताता है, माइट हो नहीं सकता है, इसका ऑप्शन क्या होगा, डी नंबर, मे। ओके, मे यू लिव लॉन्ग। फिर सेकंड लास्ट देखिए, दे डैश नॉट हेल्प यू, दे डैश नॉट हेल्प यू। मैं बोल भी रहा हूं ना, उसे भी आप नोट कर सकते हैं, क्योंकि मैं एक सेंटेंस को कई बार बोल रहा हूं। तो आप पढ़ने वाले स्टूडेंट है, तेज स्टूडेंट्स है, खुद लेबोरियस स्टूडेंट्स है, आप जो मैं बोल रहा हूं ना, आप उसे भी सुनकर लिख सकते हैं, आप देख कर भी लिख सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट लेकर जूम कर भी देख सकते हैं। बहुत ऑप्शन आपके पास, और आपके पास बहुत टाइम है, फरवरी में एग्जाम है। और अभी मैं इतना पहले सजेशन दे रहा हूं, सजेशन नहीं क्वेश्चन दे रहा हूं 2024 का, आप इसे गेट बाय हार्ट कर ले, एक भी बाहर नहीं रहेगा। दे डैश नॉट हेल्प यू, क्या होगा, दे विल नॉट हेल्प यू। कैन हो नहीं सकता है तो क्या होगा, विल, दे विल नॉट हेल्प यू। ओके, मे शुड नहीं होगा। फिर देखिए, दे डैश डू दिस वर्क, दे डैश डू दिस वर्क, दे डैश डू दिस वर्क। अब इसमें क्या सेट कर रहा है, देखिए कैन होगा, दे कैन डू दिस वर्क, वे लोग काम कर सकते हैं। दे में दे कैन डू दिस वर्क, हाँ इसमें जो है यहां पे ऑप्शन जो है, एक ऑप्शन 2 बार लिखा चला गया है। चलिए यहां पे ठीक है, यहां पे ठीक है। अब देखिए यहां पे क्या हो सकता है, वे लोग काम कर सकते हैं, दे कैन डू दिस वर्क, तो क्या होगा, कैन। ओके, स्लिप ऑफ पेन हो गया था, यहां पे एक ऑप्शन डबल बार लिखा चला गया था, खैर कोई बात नहीं है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले ले आराम से, एकदम आराम से स्क्रीनशॉट ले, कहीं कोई दिक्कत नहीं। मैं आपके लिए रोजाना इस तरह का ऑब्जेक्टिव सजेशन नहीं बल्कि क्वेश्चन लेकर आऊंगा 2024 का। और जो भी इंग्लिश के स्टूडेंट है, 12th इंग्लिश के स्टूडेंट है, कान खोल कर सुन ले, जो भी 12th इंग्लिश के स्टूडेंट है जो 2024 में अपियर होने वाले हैं, उसके लिए मिराइकल है, मिराइकल, करिश्मा, बहुत ही करिश्मा है। अगर आप मिस करेंगे तो पछताएंगे, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव नहीं है, ये सजेशन नहीं है, ये 2024 का क्वेश्चन है। इसलिए चाहे वो साइंस स्ट्रीम के हो, आर्ट्स स्ट्रीम के हो,
कॉमर्स स्ट्रीम के स्टूडेंट्स हो, जितने भी स्टूडेंट्स हो, 12th इंग्लिश के स्टूडेंट होना चाहिए, उन सभी को मेरा लिंक शेयर कर दे, सभी को शेयर कर दे, ताकि ये बिल्कुल फ्री चैनल है मेरा। मैं रोज आकर के, रोजाना आकर इस तरह से मैं ऑब्जेक्टिव बताऊंगा, 10 का 12 का सेट दूंगा, और जितना भी सेट दूंगा आप उसे गेट बाय हार्ट कर ले, क्योंकि अभी आपके पास बहुत वक्त है, बहुत वक्त है। इतना पहले सजेशन कोई नहीं देगा, इतना पहले क्वेश्चन कोई नहीं देगा आपको। इसलिए अगर अभी से आप मेहनत करेंगे तो इंग्लिश में 100 में 100 लाएंगे, ये मेरी गारंटी है। और याद रखे, आगे भी मैं समरी का सजेशन दूंगा, लेटर, ऐसे जो भी आपसे पूछता है, ग्रामर, सब मैं उसके लिए तैयार करके रखा हूं कि एक एक करके मैं दूंगा। ओके, जितने भी समरी आएंगे, बहुत शॉर्ट में आपको समरी देंगे, बहुत शॉर्ट में सजेशन देंगे, वो भी मैं दूंगा। मेरे क्लास में आप लगे रहिए, रेगुलर क्लास करें आप। ओके, मैं आपको एक एक करके दूंगा, पैसेज भी दूंगा, पैसेज बताऊंगा कि कैसे पैसेज को सॉल्व करना, सभी चीज बताऊंगा। आप इसे ध्यान से देखें, इसे याद करें, इसे गेट बाय हार्ट कर लें, आपके पास बहुत समय है। और मेरे लिंक को कम से कम 5 बंदे के बीच में शेयर जरूर करें, आप मेरे से प्रॉमिस कीजिए। और मेरा क्लास कैसा लगा उसे जरूर मेरे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, और अगर जरा भी डाउट हो उसे भी लिखेंगे, ताकि जो हम आगे जो क्लास लेंगे ना, उसके पहले मैं आपके डाउट को क्लियर करूंगा, उसके बाद मैं क्लास लूंगा। तो गाइस, मुझे उम्मीद है कि हमारा क्लास आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और मुझे यह भी उम्मीद है कि आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, हमारे वीडियो के लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, ज़्यादा ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, फॉलो कीजिए, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा। ओके, विल यू? ओके, wish you all the best, wish you all the best, my dear guys. Thank you so much, take care, you, bye.